किसी ने क्या खूब कहा, वक्त के साथ जो चलते हैं उनके पीछे पूरी दुनिया चलती है। जी हाँ दोस्तों, आज अगेन बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन हम प्रोवाइड करने वाले हैं। नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी एमएससी मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर 2020 के जो क्वेश्चन पेपर थे उनको सोल्यूशन के लिए, जैसे कि हम बात करते लास्ट सेशन में प्रोवाइड किया था हमारे पास बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन पर। आज हम बात करें बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी एमएससी मैथमेटिक्स 2020 के कॉम्प्लेक्स जिससे एग्जाम में आया हुआ है उसको सोल्व करने का प्रयास करेंगे, आप सबके साथ समझाने का प्रयास करेंगे। उम्मीद है कि आपने लास्ट क्लास देख लिया है एंड वी आर गोइंग टू प्रोवाइड ए लॉट्स ऑफ वीडियो ऑन दिस 2020 क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन। जैसा कि आप सभी ने लगातार रिक्वेस्ट की थी सर 2020 के जो क्वेश्चन पेपर उनके सॉल्यूशन प्रोवाइड कीजिए। आप सभी के लिए 2020 के जो क्वेश्चन पेपर उनके सॉल्यूशन हमारे एप्लीकेशन पर प्रोवाइडेड है। आप पीडीएफ के द्वारा इन सभी सॉल्यूशन ले सकते हैं। आप सभी के लिए असाइनमेंट सॉल्यूशन आपको ऐड कर दिया गया, वहां पर आप असाइनमेंट सॉल्यूशन भी ले सकते हैं। साथ ही साथ आप सभी की रिक्वेस्ट पर आप सभी के लिए फर्स्ट की इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर्स, नोट्स, एक क्रैश कोर्स हमने प्रोवाइड किया हुआ है जहां पर आप सभी को आपके फर्स्ट ईयर के इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर्स, नोट्स, असाइनमेंट सॉल्यूशन और आप सभी का 2020 का जो क्वेश्चन पेपर है उसका कंबाइंड पैकेज आपको प्रोवाइड कर दिया है। जैसा कि आप जानते हैं नालंदा के एग्जाम नेक्स्ट मंथ होने वाले हैं, तो आप अपनी आपकी जो तैयारी है स्टार्ट करें। तो आइए बात करते हैं कॉम्प्लेक्स सीरीज के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो एग्जाम में आया हुआ था। तो आइए बात करते हैं कॉम्प्लेक्स सीरीज का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सिंगुलरिटी रेजिड्यू के बेस्ड आया हुआ क्वेश्चन है। तो आइए बात करते हैं, हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टेटमेंट क्या है एंड सोर्स के बारे में बात करते हैं हमारे पास। तो स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, फाइंड द रेजिड्यू। हमारे पास एक फंक्शन गिवन है, हमारे पास उसको रेजिड्यू निकालना है हमने। वी हैव गिवन ए फंक्शन लाइक, वी हैव गिवन क्वेश्चन क्या हमारे पास, क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रेजिड्यू या इवैल्यूएट बोलते हैं फाइंड इवैल्यूएट द रेजिड्यू ऑफ फंक्शन हमारे पास गिवन है लाइक fz गिवन हमारे पास दैट इज इक्वल टू क्या हमारे पास, इट इज इक्वल टू z स्क्वायर अपॉन में क्या होता है z माइनस 1 गिवन है इनटू में गिवन है z माइनस 2 इनटू z माइनस 3, ये हमारे पास गिवन है। हमें निकाल रेजिड्यू इसका कहां पर, एट पॉइंट 1 2 3, एट 1 2 एंड 3 एंड इन्फिनिटी पे, एंड इन्फिनिटी, ठीक है जी। ऑल्सो हमारे पास क्या करना है, एंड शो दैट देयर सम इज जीरो, एक बार दोबारा बात करते स्टेटमेंट क्या हमारे पास, we have given the function fz equal to z square upon z minus 1 into z minus 2 into z minus 3 हमारे पास फंक्शन गिवन हमारे पास। हमें क्या करना है, हमारे पास इसका रेजिड्यू निकालना 1 2 3 पे निकालना है हमारे पास एंड इन्फिनिटी पे निकालना है हमारे पास। तो हमारे पास आने के बाद यदि बात करें हमारे पास तीनों पे निकालने के बाद हम बात करेंगे इन्फिनिटी पे निकालेंगे और साथ साथ शो करना है कि इन सभी का जो सम होगा दैट विल बी 0। आइए बात करते हैं कैसे करेंगे, ठीक है जी, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास गिवन फंक्शन क्या है, fz इक्वल टू z स्क्वायर अपॉन z माइनस 1 इनटू z माइनस 2 टू z माइनस 3। हमारे पास आप चेक करें कि सिंगुलरिटी कौन कौन से हमारे पास है। जैसा कि आप जानते हैं जो हमारे पास रेजिड्यू क्या होता है, सिंगुलरिटी एज ए हमारे पास क्या हो, हमारे पास सिंगुलरिटी जहां पर होती है तो हमारे पास क्या होता है, वो पॉइंट क्या होता है हमारे पास, रेजिड्यू का होता है हमारे पास। आप पढ़ चुके हैं हमारे पास टाइप्स ऑफ सिंगुलरिटी पढ़ चुके हैं, और सिंगुलरिटी एज ए टाइप ऑफ पोल होती है ना हमारे पास, वहां पे क्या होता है हमारे पास उस पॉइंट पे रेजिड्यू होता है। अब यदि बात करें फंक्शन हमारे पास गिवन है, यदि हमारे पास फंक्शन के बारे में बात करें, गिवन फंक्शन क्या है हमारे पास, सोर्स के बारे में बात करें हमारे पास z स्क्वायर अपॉन में क्या है z माइनस 1 इनटू क्या है z माइनस 2 इनटू z माइनस 3। अब आप ये ध्यान दें कि हमारे पास यदि मेंशन भी ना हो, रेजिड्यू निकालना डायरेक्ट पूछ रहे हमारे पास एग्जाम में, कहते हैं कि हमें गिवन है हमारे पास फंक्शन z स्क्वायर अपॉन z माइनस 1 टू z माइनस 2 टू z माइनस 3, फाइंड द रेजिड्यू एट एवरी पॉइंट एंड शो दैट द सम ऑफ रेजिड्यू इज 0। तो आपको पता होना चाहिए रेजिड्यू कौन कौन से पॉइंटों पे हमें निकालना है। पहले पॉइंट के बारे में बात करें, कैसे पता लगेगा, यहाँ पे मेंशन है क्वेश्चन में कि हमारे पास 1 पे निकालना है, 2 पे निकालना है, 3 पे निकालना है। यदि ये भी ना दिया हो तो हम कैसे निकालेंगे। तो पहले बात करें पॉइंट ऑफ सिंगुलरिटी जो हमारे पास है, और वो कैसे पता लगा कि हमें रेजिड्यू 1 2 3 और इन्फिनिटी पे निकालना है, इसके अलावा और कोई पॉइंटों पे नहीं निकालना।
आप चेक करेंगे तो फंक्शन हमारे पास गिवन है दैट इज एफ जेड। अब एफ जेड चेक करें किस किस पॉइंट पे वैल्यू इनफाइनाइट वैल्यू ले रहा है हमारे पास। यदि बात करें एफ जेड के बारे में, यदि बात करें जेड को इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो क्या होगा, नीचे 0 आएगी, समथिंग बाय 0 विल बी इंफिनिटी, तो जेड इक्वल टू नीचे पॉइंट ऑफ रेजिड्यू, ठीक है जी। जेड इक्वल टू 2 हमारे पास पुट करेंगे डिनोमिनेटर में, अगेन फंक्शन विल बी इनफाइनाइट, सेम जेड इक्वल टू 3 पुट करेंगे, अगेन गेट द वैल्यू ऑफ द फंक्शन कंप्लीट एफ जेड एज इनफाइनाइट। तो आपने देखा कि डिनोमिनेटर में 0 वैल्यू आ रही है, वो किन किन पॉइंटों पे आ रही है, 1 2 एंड 3। डिनोमिनेटर में 0 आता है, समथिंग बाय 0 कुछ भी हमारे पास है दैट इज ऑलवेज इंफिनिटी, और इंफिनिटी होता है हमारे पास सिंगुलरिटी क्या होता है हमारे पास पोल टाइप की होती है, और जिन पॉइंटों पे सिंगुलरिटी पोल टाइप की होती है वहीं पे रेसिड्यू निकालते हैं। तो हमने कहा कि हमारे पास कि 1 2 3 पॉइंट पे रेसिड्यू निकालना है क्योंकि हमारे पास फंक्शन इनफाइनाइट वैल्यू ले रहा है। अब हमने एक पॉइंट और था जहां पे रेसिड्यू हमें निकालना है इंफिनिटी पे, आप यदि z को इनफाइनाइट पुट कर दें अगेन फंक्शन विल बी इनफाइनाइट। तो इन द गिवन केस वी हैव 4 पॉइंट्स वेयर वी हैव टू फाइंड द रेसिड्यू। यदि दिया भी गिवन भी ना हो तो भी आपको डायरेक्टली पता है कि फंक्शन z को इनफाइनाइट पुट कर दें या z को 1 पुट कर दें, 2 पुट कर दें, 3 पुट कर दें, वी इन द ईच एंड एवरी केस हर केस में वी गेट द वैल्यू इक्वल टू इंफिनिटी ऑफ द फंक्शन। हमारे पास वैल्यू फंक्शन की इंफिनिटी आएगी, तो यदि इंफिनिटी वैल्यू आती है जो पॉइंट पे आ रही है हमारे पास दैट पॉइंट इज सेट टू बी क्या होगा, हमारे पास सिंगुलर पॉइंट होगा, सिंगुलरिटी पोल टाइप को, तो उन्हीं पॉइंट ऑफ रेसिड्यू निकालते हैं। तो ये तो कंफर्म हुआ कि हमारे पास गिवन क्वेश्चन था, हमारे पास फंक्शन गिवन था, हमें यहाँ पर मेंशन था कि 1 2 3 एंड इनफाइनाइट पॉइंट रेसिड्यू निकालो। कैसे निकालेंगे ये बात करेंगे। उससे पहले हमने बताया कि कैसे यदि हमें गिवन भी ना हो ये प्रूव करना है, हमारे पास फंक्शन गिवन है, प्रूव दैट सम ऑफ द रेसिड्यू इज 0। तो हमें रेसिड्यू कैसे पता लगेगा कि किन पॉइंट ऑफ रेसिड्यू निकालना है, कैसे कौन से पॉइंट है जहां पे हमें रेसिड्यू निकाल के फाइंड आउट करना है। तो हमने कहा कि z इक्वल टू 1 z इक्वल टू 3 पॉइंट रेसिड्यू निकालना था। कैसे निकालना था, जहां पर फंक्शन इनफाइनाइट आ रही है वो पॉइंट ऑफ रेसिड्यू निकालते हैं। इन द गिवन केस वी हैव 4 पॉइंट्स z इक्वल टू 1 2 3 एंड इनफाइनाइट। जहां पर फंक्शन इनफाइनाइट वैल्यू ले रहा था तो हमारे पास these 4 आर द पॉइंट्स वेयर वी हैव टू फाइंड द रेसिड्यू। तो हमने कहा कि हमारे पास फंक्शन क्या गिवन है, हर एक पॉइंट रेसिड्यू निकालते हैं। फंक्शन क्या था हमारे पास, फंक्शन हमारे पास z स्क्वायर अपॉन में क्या है z माइनस 1 इंटू z माइनस 2 इंटू z माइनस 3। अब एक एक करके हर एक पॉइंट रेसिड्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले निकालते हैं रेसिड्यू एट पॉइंट z इक्वल टू 1 पे। यदि z इक्वल टू 1 पॉइंट रेसिड्यू निकालें तो फार्मूला क्या होता है हमारे पास, दैट इज इक्वल टू लिमिट z को 1 पे अप्रोच कराएंगे, हमारे पास z को 1 पे अप्रोच कराएंगे, फार्मूला क्या होगा z माइनस 1, जिस पॉइंट पे रेसिड्यू निकालेंगे उसको माइनस करेंगे z में से, मल्टीप्लाई करेंगे फंक्शन से, मल्टीप्लाई करेंगे फंक्शन से, क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे फंक्शन से, ठीक है जी। अब यदि पुट करें लिमिट z टेंड टू 1 z माइनस 1 एफ जेड क्या हमारे पास पूरा फंक्शन है, तो क्या होगा दैट विल बी z स्क्वायर अपॉन में क्या होगा z माइनस 1 इंटू z माइनस 2 इंटू z माइनस, ठीक है जी। अगेन z माइनस विल बी कैंसिल आउट, हमारे पास ये बात यहाँ से कैंसिल होगा, बट वी गेट z स्क्वायर अपॉन z माइनस 2 इंटू z माइनस 3। पुट कर लिमिट z इक्वल टू 1 पुट करें हमारे पास तो क्या होगा, ऊपर 1 का स्क्वायर 1 अपॉन में क्या होगा 1 माइनस 2 विल बी माइनस 1, तो यहाँ पे क्या होगा 1 माइनस 3 माइनस 2, it will be 1 by 2, 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 2 into 1 2 होगा। तो रेसिड्यू एट z इक्वल टू 1 यदि निकालते हैं we get it is equal to 1 by 2। सेम रेसिड्यू एट z इक्वल टू निकालते हैं, यदि बात करें हमारे पास रेसिड्यू एट z इक्वल टू 2 पर निकालेंगे तो फार्मूला क्या होगा, वही होगा लिमिट z टेंड्स टू 2 होगा हमारे पास, फार्मूला क्या होगा z माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई f ऑफ z, ठीक है जी, मल्टीप्लाई बाई f ऑफ z। तो यदि बात करें यहाँ पे हमारे पास क्या होगा लिमिट z टेंड्स टू 2 z माइनस 2 f ऑफ z क्या था, वी हैव z स्क्वायर अपॉन में क्या था z माइनस 1 z माइनस 2 इंटू z माइनस, अगेन z माइनस 2 कैंसिल होगा हमारे पास यहाँ से, बट वी गेट लिमिट z टेंड्स टू 2, यदि बात करें क्या होगा z स्क्वायर अपॉन में क्या होगा z माइनस 1 इंटू z माइनस 2। पुट कर दें z इक्वल टू पुट कर दें, व्हाट वी गेट हमारे पास क्या आएगा 2 का स्क्वायर तो 4 होगा अपॉन में क्या होगा 2 माइनस 1 विल बी 1 होगा, 1 माइनस माइनस 2 तो माइनस 2 होगा हमारे पास, इट विल बी क्या होगा माइनस 2। तो रेसिड्यू एट z इक्वल टू क्या है हमारे पास, यदि बात करें हमारे पास
रेजिड्यू एट जेड इक्वल टू हमारे पास आया -2 के इक्वल। अब हम बात करेंगे रेजिड्यू एट 3 पॉइंट पे क्या होगा, रेजिड्यू एट इन्फिनिटी पे कैसे निकालेंगे। तो यदि बात करें रेजिड्यू एट जेड इक्वल टू 3, इट विल बी क्या होगा हमारे पास, हमने क्या होगा लिमिट जेड टेंड्स टू 3 जेड माइनस 3 क्या होगा हमारे पास एफ ऑफ जेड। तो क्या होगा हमारे पास, इट विल बी क्या होगा लिमिट जेड टेंड्स टू 3, यहाँ पे होगा जेड माइनस 3 होगा, यहाँ पे होगा एफ जेड क्या था जेड स्क्वायर अपॉन में क्या था जेड माइनस 1 जेड माइनस 2 जेड माइनस 3, जेड माइनस 3 कैंसिल हो गया हमारे पास, जेड को 3 पुट करेंगे आपको इसी का हमारे पास, तो क्या होगा हमारे पास 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 3 माइनस 1 विल बी 1, 3 माइनस 1 विल बी 2 एंड 3 माइनस 2 विल बी 1, इट विल बी 9/2। ठीक है जी, वी गेट रेजिड्यू एट z इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 9/2। ठीक है जी, अब बात आती है रेजिड्यू एट इन्फिनिटी कैसे निकालेंगे। हम बात करते हैं रेजिड्यू एट z इक्वल टू इन्फिनिटी, फॉर्मूला क्या होता है लिमिट z टेंड्स टू इन्फिनिटी माइनस z स्क्वायर f ऑफ z। तो क्या होगा हमारे पास लिमिट z टेंड्स टू इन्फिनिटी माइनस z स्क्वायर f ऑफ z क्या था हमारे पास, इट वाज इक्वल टू z स्क्वायर, क्या होगा हमारे पास दैट वाज माइनस z f z आ गया यहाँ पे माइनस z f z होगा, इट विल बी लाइक क्या होगा हमारे पास नीचे क्या था z माइनस 1 था z माइनस 2 था हमारे पास z माइनस 1 क्या था हमारे पास z माइनस 1 था z माइनस 2 था और फिर z माइनस 3। ठीक है जी, अब ये बात ऊपर क्या बनेगा लिमिट z टेंड्स टू इन्फिनिटी माइनस z क्यूब होगा, नीचे से कॉमन लेंगे आप क्या होगा z कॉमन यहां से आएगा, यदि बात करें z कॉमन यहां से z कॉमन यहां से एक ही करके लेते हैं हमारे पास, यदि बात करें z कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा 1 माइनस 1 अपॉन z, यहाँ पे z कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास 1 माइनस 2 अपॉन z, यहाँ क्या बचेगा हमारे पास z कॉमन लेंगे तो 1 माइनस 3 अपॉन z। ठीक है जी, तो इस तरीके से यदि बात करें हमारे पास व्हाट वी गेट, यदि बात करें z मल्टीप्लाई z मल्टीप्लाई z कैंसिल हो गया, अब लिमिट z इन्फिनिटी अप्रोच लाइन तो 1 बाय इन्फिनिटी 0 1 2 बाय इन्फिनिटी 0 3 बाय इन्फिनिटी 0, तो क्या बचेगा माइनस 1 अपॉन में क्या बचेगा 1 into 1 into 1 विल बी 1, इट विल बी क्या होगा माइनस 1। तो हमने निकाला रेजिड्यू एट z इक्वल टू इन्फिनिटी दैट इज इक्वल टू माइनस 1। हम रेजिड्यू निकाला z इक्वल टू 1 पे 2 पे 3 पे एंड इन्फिनिटी पे। तो हमारे पास पहला जो क्वेश्चन था हमारे पास स्टेटमेंट का दैट वाज कि हमें रेजिड्यू निकालना था z इक्वल टू 1 2 एंड 3 पे, रेजिड्यू निकाल z 1 2 3 एंड रेजिड्यू एट z इक्वल टू इन्फिनिटी पे निकाला, वो निकाल दिया हमने। नेक्स्ट इसी में पूछा होगा हमारे पास कि शो करो शो दैट कि इनका जो सम होगा देयर सम जो रेजिड्यू निकाला सभी का जो सम होगा जोड़ होगा दैट विल बी 0। तो आइए कैसे कर सकते हैं सम, यदि बात करें हमारे पास रेजिड्यू एट z सभी निकालने वाले इनका सम करते हैं, तो हमारे पास क्या होगा हम बात करते हैं सम ऑफ रेजिड्यू के बारे में, क्या करते हैं सम ऑफ रेजिड्यू। तो क्या होगा हमारे पास क्या होगा रेजिड्यू एट z इक्वल टू 1 प्लस रेजिड्यू एट z इक्वल टू प्लस रेजिड्यू एट z इक्वल टू 3 प्लस रेजिड्यू एट z इक्वल टू इन्फिनिटी। ठीक है, ये हमारे पास होगा। अब यदि बात करें हमारे पास रेजिड्यू एट z इक्वल टू 1 क्या होगा हमारे पास z इक्वल टू 1 रेजिड्यू निकाला तो हमने क्या था दैट वाज इक्वल टू था 1/2, यहाँ पे क्या था -2 1/2 -2 कर लिखते थे 1/2, यहाँ पे क्या था -2 था हमारे पास। रेजिड्यू एट z इक्वल टू 3 पे क्या था दैट वाज 9/2 था हमारे पास, दैट वाज 9/2 एंड रेजिड्यू एट इन्फिनिटी क्या था हमारे पास दैट वाज -1, दैट वाज -1। ठीक है जी, ठीक है, ये हमारे पास सारे वैल्यू आ गए। अब हमने क्या करना है सभी का जोड़ करना है और वो जो भी हमारे पास वैल्यू आएगी। ठीक है जी, रेजिड्यू एट सभी निकाल दिए, 9/2 आया था हमारे पास, z इक्वल टू पे क्या था 2 का स्क्वायर 4 2 -1 और यहाँ पे 2 -3 दैट वाज -2 था हमारे पास। ठीक है जी,
ओके, यहाँ पे क्या था हमारे पास 2 - 1 था, 2 - 3, यहाँ -1 आएगा। यहाँ पे कैलकुलेशन कर सकते हैं आप, कैलकुलेशन कहीं गड़बड़ हो सकती है, चेक करते हैं। -4 है यहाँ पे, डेट वाज -4, ठीक है जी। तो व्हाट वी गेट, हमारे पास क्या आएगा, इट विल बी 1/2 प्लस 9/2, डेट विल बी 10/2, विल बी 5 होगा, -4 - 1 विल बी कैंसिल, इट विल बी 0। तो हमने प्रूव भी कर दिया कि रेजिड्यू का जो सम होगा डेट विल बी 0। आप ध्यान दें, मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से करें, जल्दी जल्दी गड़बड़ भी हो सकती है। तो दोबारा बात करते हैं हमने क्या किया। हमारे पास गिवन क्वेश्चन क्या था, यदि बात करें हमारे पास वी हैव गिवन क्वेश्चन लाइक, हमारे पास एक फंक्शन गिवन था हमारे पास fz इक्वल टू z² अपॉन में z - 1 into z - 2 to z - 3। हमें इसका रेशियो निकालना था हर एक पॉइंट पर जहां भी हमारे पास है 1 2 3 एंड इंफिनिटी। यदि पॉइंट ना भी गिवन हो तो भी कैसे निकालेंगे, हमने बात की आज। एंड हमें दिखाना था कि हमारे पास जो रेजिड्यू आएगा उनका सम 0 होगा, ठीक है जी। तो हमने कहा कि हमारे पास फंक्शन गिवन था z² अपॉन z - 1 into z - 2 into z - 3। तो सबसे पहले हमने क्या किया, z इक्वल टू 1 पे हमारे पास फंक्शन डिफाइंड वैल्यू ले रहा है, z इक्वल टू पे वैल्यू डिफाइंड आ रही है, z इक्वल टू 3 पे डिफाइंड वैल्यू आ रही है। और यदि z की डिफाइंड वैल्यू पुट करें हमारे पास वी अगेन गेट द वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज इनफाइनाइट। इट मींस ऑल द 4 पॉइंट्स हमारे पास क्या है, सिंगुलरिटी है हमारे पास, जहां पर हमारे पास सिंगुलरिटी किस टाइप की, पोल टाइप की, और जहां सिंगुलरिटी पोल टाइप की वहीं पे हम रेजिड्यू निकालते हैं, ठीक है जी। ये तो हमने बात की बेसिक। हम बात करते हैं रेजिड्यू का z इक्वल टू 1 पॉइंट। रेजिड्यू z इक्वल टू 1 पे निकालना तो फॉर्मूला होता है लिमिट z अप्रोचेस टू 1 z टेंड्स टू 1 z - 1 into fz। z - 1 हमारे पास होगा, fz हमारे पास गिवन फंक्शन का पुट की, हमने पुट कर z को 1, जो टर्म कैंसिल होने को बची हमारे पास पूरी जगह जहां z है वहां पे 1 पुट करेंगे। अब 1 का स्क्वायर 1 अपॉन 1 - 2 विल बी -1, 1 - 3 -2, -2 into -1 विल बी +2। आप कैलकुलेट सही कर लें, 1 - 2 1 - 3 जो भी आपके पास है कैलकुलेशन करके आप लिख सकते हैं। अगेन रेजिड्यू एट z इक्वल टू निकाला हमने, रेजिड्यू एट z इक्वल टू जब निकालेंगे हमारे पास तो क्या होगा, लिमिट z टेंड्स टू z - 2 into fz, z - 2 into fz हमने किया तो fz वैल्यू पुट कर दी हमारे पास, यहां से z की वाली वैल्यू थी हमारे पास fz की। अगेन z - 2 विल बी कैंसिल्ड आउट, तो क्या बचा हमारे पास z² अपॉन z - 1 into z - 3 बचा। अब आप पुट करें यहां पर z को 2, तो 2 * 2 का स्क्वायर विल बी 4, 2 - 1 विल बी 1, 2 - 3 विल बी -1, तो 4 upon -1 विल बी -4, इट विल बी -4, ठीक है जी। अगेन z इक्वल टू 3 पे निकाला रेजिड्यू, क्या होता है लिमिट z टेंड्स टू 3 z - 3 into fz होगा, z - 3 fz वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पर वैल्यू थी हमारे पास, वैल्यू पुट के हमारे पास क्या है z - 3 into fz था, ये तो कैंसिल हो गया हमारे पास, तो 3 पुट करेंगे, 3 का स्क्वायर 9 upon 3 - 1 2 होगा, 3 - 2 विल बी 1 होगा, तो 9/2 वैल्यू है हमारे पास, ठीक है जी। रेजिड्यू एट इंफिनिटी निकालो, फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट z टेंड्स टू इनफाइनाइट -z into fz, तो -z हमारे पास था फॉर्मूले में, fz वैल्यू पुट कर दी, तो ये z की क्यूब बन गई। ऊपर हमारे पास हर एक टर्म में से जो तीन टर्म थे z कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा 1 - 1 upon z, 1 - 2 upon z, 1 - 3 by z। अब z को इनफिनिटी अप्रोच करवा दिया तो कैंसिल हो गई, z की पावर 3 थी ऊपर से कैंसिल हो गई। अगेन z को इनफिनिटी पुट करें तो ये 1 by इनफिनिटी 0 होगा, 2 by इनफिनिटी 0 होगा, 3 by इनफिनिटी 0 होगा, तो ऊपर क्या बचा -1 upon 1 into 1 into 1, इट विल बी -1 बचेगा, इट विल बी -1 बचेगा। हमने सभी पॉइंट रेजिड्यू निकाल दिया। अब इनका सम के बारे में बात करें, देखिए 0 प्रूव करना है, तो सम ऑफ रेजिड्यू निकालें तो क्या होगा, रेजिड्यू एट z इक्वल टू 1, रेजिड्यू एट z इक्वल टू, रेजिड्यू एट z इक्वल टू 3, रेजिड्यू एट z इक्वल टू इनफाइनाइट। पुट करें सारे वैल्यू हमारे पास इट इज इक्वल टू 0 आया। तो इस तरीके से हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था हमारे पास, जो सिंगुलरिटी पे कैसे बेस्ड था, जो रेजिड्यू पे बेस्ड था हमारे पास। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस करेंगे, लिख के देखिए आप, डाउन टू लर्न मैथमेटिक्स, स्टूडियो मैथमेटिक्स। जितना ज्यादा प्रैक्टिस आप करने वाले हैं, जितना ज्यादा आप लिख के देखेंगे, तो आप अच्छे से एग्जाम में लिख पाएंगे और समझ भी पाएंगे। यदि एग्जाम में इस तरह से कुछ और भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको सोल्व कर पाएंगे। कोई जरूरी नहीं है कि हमारे पास क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट आता है। यदि आपको यहाँ पे पॉइंट ना भी दिए होते रेजिड्यू किस पॉइंट ऑफ निकालना है, तो हमने बताया कि हमारे पास कैसे आप निकाल सकते हैं, किन पॉइंट ऑफ रेजिड्यू निकालना है। यदि हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि फाइंड द रेजिड्यू निकालें आप, तो भी आपको पता किन पॉइंट ऑफ निकालना है। और यदि आ सकता है हमारे पास प्रूव दैट रेजिड्यू विल बी 5 और 8, तो पॉइंट पता होना चाहिए, पॉइंट पता हो तो रेजिड्यू निकालेंगे। तो हमने बात की कैसे हम पॉइंट ऑफ रेजिड्यू निकाल सकते हैं, उन पॉइंट ऑफ रेजिड्यू की जो वैल्यू वो भी निकाल सकते हैं, उनका सम निकालना हो, सब्ट्रैक्शन निकालना हो, उनकी मल्टीप्लिकेशन निकालनी हो, दैट इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप सभी के लिए आसानी से समझें आप। यदि एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है मैथमेटिक्स में, यदि आपका बेसिक क्लियर है, यदि आपकी अंडरस्टैंडिंग है, देन आप किसी प्रॉब्लम को किसी भी टाइम सॉल्व कर सकते हैं।
जो मेन पार्ट है आपकी अंडरस्टैंडिंग का कि हमारे पास क्या गिवन है और क्या हमें निकालना है, इतनी क्लैरिटी लेंगे तो डेफिनेटली आप एग्जाम में किसी भी तरह क्वेश्चन आता है, किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में आप बैठते हैं, चाहे नेट के एग्जाम में बैठते हैं, तो आपके लिए कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से कर पाएंगे। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, रेजिड्यू के जो क्वेश्चन है, सिक्योरिटी जो क्वेश्चन नेट के एग्जाम में भी आते हैं, हर एक स्टेट लेवल के एग्जाम, यदि हम बात करें कम्पिटिटिव एग्जाम, मैथमेटिक्स के जितने भी होते हैं, हर एक अंदर इसका जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। तो इसको अच्छे समझे कंसेप्ट को, और आपके लिए बेसिक जो कोर्स है हमारा कॉम्प्लेक्स का, यही वो आप सभी के लिए। तो क्या स्टार्ट करें? आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है, फील फ्री टू शेयर अस। अगेन थैंक यू फ्रेंड्स विद अस, मैथमेटिक्स। थैंक यू।